कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फूल पूजा। और मैं आज सुबह से ही मेरा मॉर्निंग स्टार्ट करें। सुबह मतलब अभी 9 बज चुका है। हम लोगों ने अभी अपना चाय ख़त्म कर लिया है। थोड़ा आजकल हम लेट उठते हैं क्योंकि हस्बैंड की अभी दोपहर की शिफ्ट चल रही है, तो वो रात को लेट आते हैं, जैसे कि रात की 12 बजे तक आते हैं। फिर फ्रेश होके नाश्ता वास्ता करके सोने में 1:30-2 तो बज ही जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग थोड़ा लेट उठते हैं। और उठने के बाद मैंने सबसे पहले थोड़ा सा झाड़ू लगाया था ऐसे ही। वो हम लोग बोलते हैं कि ना बासी घर ऐसे नहीं छोड़ते हैं, तो हम लोग मैं सबसे पहले एक दफ़ा थोड़ी बहुत हल्का हल्का सा झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद में थोड़ा चाय बना के हम लोगों ने पी लिया। अभी मिष्टी और उसके पापा बाहर गए हैं, कुछ सामान लाना है, तो मैंने सोचा कि मैं अभी से ब्लॉग्स चालू कर देती हूँ। तो मैं आई थी अपनी बेडरूम साफ़ करने के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि अपना काम अभी यहीं से मैं चालू कर देती हूँ ब्लॉगिंग। तो आप लोग भी क्या कर रहे हैं और मेरा काम आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके। तो फिर चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना काम। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम को क्लीन करने के लिए। मेरी जो क्लीनिंग की शुरुआत होती है ना, वो हमेशा से मेरी बेडरूम से ही होती है। मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं जो जब भी क्लीनिंग चालू करती हूँ ना, वो मैं बेडरूम से ही करती हूँ। और फिर मैंने पूरा बेड को अच्छी तरह से मैंने सेट कर लिया है। फिर मुझे लगा कि नहीं, सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, प्लानिंग बना देती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से नोट करके रखती हूँ मुझे दिन भर में क्या काम करना होता है। तो मैंने यहाँ बैठ कर अपना पूरा का पूरा प्लानिंग जितना भी है सब कुछ लिख दिया, आज दिन भर मुझे क्या क्या करना है। तो ताकि मुझे आगे चल के फिर कंफ्यूज ना होना पड़े कि मैं आज ये काम रह गया, मेरा वो काम रह गया। मैं बस अपनी कॉपी देखती रहती हूँ और फिर अपना काम चालू रखती हूँ। फिर मैं वापस आ गई अपनी क्लीनिंग के काम में। यहाँ पे मैंने मेरा ड्रेसिंग टेबल तो हमेशा पाउडर में ही घिरा रहता है, इसलिए मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। फिर बारी आती है झाड़ू की। भले मैं कितनी भी झाड़ू क्यों ना लगाऊँ, पर दिन की जो एक झाड़ू तो होता है ना, सुबह की पहली झाड़ू तो ऐसे ही लगा लेती हूँ। जो सब कुछ डस्टिंग करके निकाल दूँ ना, उस पर मुझे पूरा आधा घंटा लग जाता है और मैं पूरी तरह से पसीने में पूरी तरह से भीग जाती हूँ। क्योंकि मेरी मिस्टी है ना, हमेशा कुछ ना कुछ कागज़ की टुकड़ा या फिर उसकी टॉयज़ कुछ ना कुछ वो गिराती रहती है, और मैं उसको झाड़ू लगाने में मुझे इसलिए आधे घंटे लग जाती है। झाड़ू के बाद मैंने एंटायर घर को पोछा लगा दिया। पोछा भी मेरा रोज़ का काम है। पहले तो मैंने झाड़ू पोछे के लिए रखा था, पर अब मैंने बंद कर लिया। झाड़ू पोछा हो गया। अब मैं आ गई हूँ किचन में फ़िश करी बनाने के लिए, क्योंकि लंच पे आज हम लोग फ़िश करी बना रहे थे। हमने यहाँ पे 2 टाइप का फ़िश आज बनाया था मैंने। तो उसमें से एक वाला जो बड़ी वाली फ़िश होती है ना, लंबा वाली फ़िश जो थोड़ी, वो मेरे हस्बैंड बना रहे थे और ये वाली मैं बना रही थी। तो ये जो फ़िश मैं बना रही हूँ ना, ये उड़ीसा स्टाइल में मैं बना रही हूँ। जैसे उड़ीसा में हम लोग बनाते हैं ना, आलू डाल के उस पर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई जब गर्म हो गया तो उसमें तेल डाल दिया, और मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। उसमें जितने भी खड़े मसाले होते हैं मैंने डाल दिया उस पर। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 अनियन कट करके डाला है। जब तक अनियन थोड़ी सी ब्राउनिश कलर में आ जाए ना, अच्छे से फ्राई हो जाए, तब तक हम उसको पकाएंगे। जब अनियन ब्राउन हो गया ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। इसको अच्छे से थोड़ा प्याज के साथ हम लोग मिला लेंगे। थोड़ी देर बाद जब ये अच्छी तरह से प्याज के साथ ये मिक्स हो जाए ना, उसके अंदर मैं यहाँ पे 1 से 1.5 टमाटर का प्यूरी बना के उसके अंदर मैंने डाला है। टमाटर जो होता है ना, इस पर थोड़ा ज़्यादा जाता है। जो उड़ीसा स्टाइल का होता है ना, इस पर थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर आता है ना, तो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, थोड़ा चटपटा सा आता है ये। तो टमाटो और प्याज, अदरक, लहसुन को हमने अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। देखिए अब थोड़ी देर बाद इसका कलर कैसे चेंज हो गया है, पर इस पर हम लोग ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको मसाला को पकाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे पानी डाल के उसको पका लिया है। और मसाले में इस पर ज़्यादा तो कुछ नहीं जाएगा, बस खाली मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे नमक डाला है, हल्दी डाला है, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्ची डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। और मिर्ची का पाउडर है ना, आप चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे थोड़ा कम डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे घर पे छोटे बच्चे हैं, तो मैं थोड़ा कम मिर्ची का यूज़ करती हूँ। थोड़ा तीखापन भी आएगा ना, तो खाने में भी अच्छी लगती है। फिर इसकी वो हम लोग अच्छे से पकाएंगे। इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट होता है ना इस पर, जो उड़ीसा स्टाइल का मैं बना रही हूँ, वो होता है मस्टर्ड पेस्ट। पर मस्टर्ड पेस्ट डालने से पहले ना, मैं जो आलू को फ्राई करके रखा था ना, उसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। फिर मसाले के साथ उसको और 5 मिनट्स के लिए पका लेंगे। जब वो अच्छी तरह से थोड़ा मिक्स हो जाए ना आलू मसाले के साथ, उस पर हम लोग मस्टर्ड पेस्ट जो मैंने 1 कटोरी बना के रखा था, जैसे कि 2 चम्मच मस्टर्ड को मैंने उसका पेस्ट बना के, थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बना के उसको मैंने रखा था। फिर मैं यहाँ पर उसको डाल दूँगी।
देखिए मसाला है ना अच्छी तरह से मतलब फ्राई हो गई है। यहाँ पे मैं डालूँगी जो 2 चम्मच मस्टर्ड सीड को मैंने पेस्ट बना के रखा था ना, वो ये मेन इंग्रेडिएंट है हमारा उड़ीसा स्टाइल की जो फ़िश करी का, ये सबसे मेन पार्ट ये होता है। तो मैं इसको यहाँ पे डाल दूँगी। इसको हम लोग ज़्यादा और नहीं पकाएंगे, क्योंकि मस्टर्ड को ज़्यादा पकाएंगे ना तो ये थोड़ा कड़वापन ले आएगा सब्जी हमारा ये फ़िश करी में। तो इसको हम लोग अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेंगे, फिर उसको मैं ढक दूँगी। ढकने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद आप देखना जब उसको ढक्कन निकालोगे ना, एक अलग से फ्लेवर आ गया होगा तब तक। अभी मैं यहाँ जब आलू यहाँ पे पक जाएगा ना, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पानी डाल देंगे। अब अपने हिसाब से पानी, मैं थोड़ा सूखा-सूखा वाला बना रही हूँ। आप अगर आप अगर बना रहे हो ना, थोड़ा आपको पतली सी कंसिस्टेंसी में चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा करके पानी डालना। जब पानी डालने के बाद उसको हम लोग अच्छे से आलू के साथ मिक्स करेंगे। जब पानी में एक बहुत ही अच्छी उबाल आ जाएगी ना, उसी स्टेज में हम लोग यहाँ पे जो फ्राई किया हुआ फ़िश है उसको डाल देंगे। फिर फ़िश को डालने के बाद हम लोग 10 मिनट के लिए उसको पकाएंगे। फिर उसको हम लोग गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। उसके अंदर हम धनिया के पत्ता डाल देंगे। फिर हमारा फ़िश करी बन के तैयार हो जाएगा। हाय, क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? क्या पढ़ाई कर रहे हो? ओके, कीप इट अप। लिखो। मिष्टी की पढ़ाई जब ख़त्म होगी ना, उसने नहा धो के आ गई तुलसी पे जल चढ़ाने के लिए। उसको एक आदत है, जब भी वो नहाती है ना तो वो तुलसी में जल चढ़ाती है और उसको पसंद है ये काम करना। और उसके बाद फिर मैं भी नहा के आ गई। गर्मी इतना है ना कि सब काम ख़त्म करके ही नहाना पड़ता है, नहीं तो फिर खाना वाना खा के ना फिर दूसरी बार भी नहाना पड़ता है। एक दिन तो ऐसा हुआ था, मैंने सुबह सुबह जल्दी नहा लिया था ना, तो मुझे 3 बार उस दिन नहाना पड़ा, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। और तो वैसे आज मुझे हेयर वॉश भी करना था, तो मैंने इसलिए सोचा कि थोड़ा काम ख़त्म करके ही मैं नहा लेती हूँ। फिर नहा धो के हमें तो हर लेडीज़ को ये करना ही चाहिए कि थोड़ा तो श्रृंगार करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि अगर हम लोग अच्छे से श्रृंगार करेंगे ना, अगर हमेशा से अच्छे से तैयार रहेंगे ना, तो घर की लक्ष्मी जो होती है वो खुश होती है। सो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ। आज का पूरा दिन पैक था मेरा। आज मैं कुछ कुकिंग के लिए शूट कर रही थी गाइस। और आज मैं हेयर वॉश भी किया है। मैं ना वो गर्मियों में क्या करती हूँ ना, अपने हेयर को छोटे टाइम पे कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा पसीना बहुत हो जाता है मेरे हेयर, तो मेरा बाल बहुत झड़ने लगता है। और फिर क्या होती है कि एक ना चिपकू जैसा हो जाता है बाल, तो मैं क्या करती हूँ, बाल छोटे कर देती हूँ। हर एक दिन अल्टरनेटिव डे में अपने हेयर को वॉश कर लेती हूँ, तो मुझे जाके। और फिर भी अभी देखिए आज मुझे कितना हल्का लग रहा है ना। कल तक देखना मेरी बाल पूरी तरह से गीला होके कैसे रूखी सूखी पहले ना मेरी हेयर पूरा स्ट्रेट था। पता नहीं ये गर्मियों में क्या होता है मेरी हेयर को ना, ये पूरा का पूरा ऐसे अजीब हो जाता है, जिसे देख के मुझे ही भी इतना प्रॉब्लम हो जाती है। आज हेयर वॉश किया है, थोड़ा हल्का लग रहा है, फिर देखते हैं कल। तो लेट्स गो। अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। नींद आ रही है? क्यों? खाना नहीं खाना? क्यों नहीं खाना? आपको मोबाइल दे दूँ? क्यों मोबाइल दे दूँ? फिर जो सबसे टफ काम होता है ना, वो होता है मिष्टी को खाना खिलाना। खाने में वो बहुत ही दिक्कत करती है, तो मुझे उसको खिलाने के लिए आधे घंटे बैठे रहना पड़ता है। फिर उसके बाद शाम हो गई थी, मैं डायरेक्ट आप लोगों से शाम को ही मिली। उसको मिष्टी को पढ़ाने का था। दिन में तो अभी वैकेशन चल रहा है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ उसको दिन में 2 बार पढ़ा ही लूँ।
और फिर उसको दूध भी वो पी रही थी और मैंने अपना चाय भी पी लिया। उसके बाद मैंने खाना बनाने का लंच ज़्यादा कुछ था नहीं तो हमने लंच भी कर लिया था। मैंने वो क्लिप नहीं लिया क्योंकि आज फ़िश करी बना था तो बस रोटी बना के हम लोगों ने उसके साथ अपना डिनर कंप्लीट कर लिया। खाना वाना खा के फिर मैं आपसे मिल रही हूँ किचन क्लीनिंग के टाइम में। मैंने आज यहाँ पे किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया क्योंकि नॉनवेज बना था तो पूरा किचन को धोना पड़ा मुझे। और मेरे यहाँ आंटी आते हैं काम करने, इसलिए मैं सिंक को खाली कर रही हूँ ताकि वो सुबह आके बर्तन धो लें। और मैंने अपना किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। रात को हम लोग किचन क्लीन करके सोएंगे ना तो सुबह उठ के हमें एक क्लीन किचन मिलेगा, जो कि हमें एक पॉजिटिविटी हमें लगेगा, काम करने के लिए हमें बहुत खुशी मिलेगी। बेडरूम को क्लीन करने के लिए क्योंकि हम लोगों को सोना था। सबसे पहले बेड के ऊपर जो फैला हुआ था ना, मैंने उन सबको हटा लिया। कपड़े को मैंने तेल लगा के अलमीरा के अंदर डाल दिया। फिर अपने मिस्ट्री को बोला कि अपना टॉयज़ खाली कर ले। फिर हमने पूरी बेड को क्लीन करके सोने के लिए निकले। आप लोग देख सकते हैं हम दोनों की क्या हालत हुई है पसीने से। यहाँ पे गुजरात की गर्मी, बाप रे बाप। जो लोग गुजरात पे रहते हैं उन लोगों को मालूम ही होगा यहाँ की गर्मी के बारे में। और अभी काफ़ी टाइम हो चुका है। अभी मैं थोड़ा ज़्यादा क्लिप नहीं कर पाई जिसके हमने डिनर किया, क्योंकि दिन में जो मैंने फ़िश करी बनाई थी ना वो बचा था, तो हमने रोटी के साथ उसको खा लिया है। बस अभी थोड़ा सा हम दोनों फ्रेश हो जाएंगे, फिर सो जाएंगे। फिर मिलेंगे कल आपको नई एनर्जी के साथ, एक नई सुबह, एक नई दिन के साथ और एक नई ब्लॉग के साथ। सो टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।